अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो मलफूज़ इस वक्त पढ़कर सुनाया जा रहा है, इसका उन्वान है मकातिब व मदारिस की तनख्वाह लेना क्या ज़िल्लत की बात है। इरशाद फरमाया कि बादशाह को जो ख़जाने से तनख्वाह मिलती है वो महज इसलिए कि वो रियाया के काम में महबूस है, क्योंकि बादशाह वो है जिसको सारी कौम हाकिम बनाती है और इसको बैतुल माल के ख़जाने से तनख्वाह देती है। अब देखो कि वो ख़जाना किस चीज़ का नाम है। मैं इसकी हकीकत बतलाता हूँ। सारी कौम से जो चंदा जमा किया जाता है कि एक पाई ज़ैद की, एक पाई उमरों की और एक पाई बकर की, जिसको कोठरी में जमा किया जाता है, इसका नाम ख़जाना है। हकीकत इसकी वही चंदा है, ये भी कौमी चंदा है, इसी से बादशाह को तनख्वाह मिलती है। सिर्फ ख़जाना लफ्ज़ से इसकी इज़्ज़त बढ़ गई। लोग कहते हैं कि यह ख़जाना शाही है, मगर हकीकत इसकी वही कौमी चंदा है। बस यही हकीकत उस चंदे की है कि जिससे मौलवियों को तनख्वाह या नज़र मिलती है, मगर मौलवियों के हक़ में चंदे से तनख्वाह मिलने को लोग ज़िल्लत समझते हैं और बादशाह के लिए ज़िल्लत नहीं समझी जाती। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है कि बादशाह को 1 लाख मिलती है, इसलिए ज़िल्लत नहीं ख्याल की जाती, और मौलवी बेचारों को थोड़ी मक़दार मिलती है, इसलिए इसको ज़िल्लत की निगाह से देखते हैं और इल्ज़ाम रखते हैं कि मौलवी खैरात के टुकड़े खाते हैं। मगर बगौर देखिए तो हकीकत दोनों जगह एक ही है, और जब हकीकत एक ठहरी तो जितने चंदा में से 1 पैसा लिया इसकी कम ज़िल्लत होनी चाहिए, और जितने ज़्यादा लिया उसकी ज़्यादा ज़िल्लत होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन तालीमात को समझने और इन पर दिलो जान से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह के उलूम व मारिफ़ पर मबनी मलफूज़ात की तहरीरी पोस्ट और ऑडियो पोस्ट का सिलसिला तालीफ़ात ऑनलाइन बुक स्टोर के फ़ेसबुक पेज पर जारी है। इन मुफीद दीनी पोस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेस इदारे के यूट्यूब चैनल तालीफ़ात ऑनलाइन बुक स्टोर को भी सब्सक्राइब करें, ताकि उलूम दीनिया की तबलीग व अशाअत में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।